हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल समाचार। तो बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग पीवाईक्यू मैराथन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा होगा गॉस थ्योरम, तीसरा होगा पोटेंशियल और चौथा होगा कैपेसिटर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट 20 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वन टू ए टू जेड आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का माइंड मैप आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, तभी वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ पे अगर नहीं भी देखी है तो एक एक चीज सुनते जाइए, है ना। हर चीज नोट्स तो नहीं लिखा सकते, लेकिन अगर आप हर एक चीज सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉपर्टी, नॉट अ प्रॉपर्टी लिखा है। तो हमें पता है बच्चे कि ये जो ओरिजिनेट होती हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं हमारी पॉजिटिव से होती हैं। तो पहला तो सही हो गया। टर्मिनेट होती हैं यहाँ पे, कहा है दे इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी बेटा इंटरसेक्ट तो नहीं करती ना। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है, करेक्ट है। आखिरी क्या है, टेंजेंट। अगर कहीं भी देख लो, कभी भी अगर हम प्लस क्यू माइनस क्यू, यही देखो पीवाई क्यू सीरीज लगाने का यही फायदा है कि यहाँ पे तुम केवल एक क्वेश्चन नहीं करते हो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हो। जैसे मान लो प्लस क्यू से माइनस क्यू जा रही है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन चाहिए टेंजेंट की, तो हम वहां पे क्या ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। हमेशा ओरिजिनेट कहां से होती है, प्लस से। खत्म कहां पे होती है, माइनस पे होती है। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो कभी भी अगर हॉलो होगा तो यहां पे देखोगे तो हमेशा 90 डिग्री पे इंसर्ट हो रही होंगी। मतलब 90 डिग्री से अगर मान लो प्लस क्यू है चार्ज, तो ये तुम्हारा बाहर की तरफ होगा, ये भी बाहर की तरफ होगा, और उधर भी जो होगा वो ऐसे बाहर की तरफ चला जाएगा 90 डिग्री पे। ठीक है, इस तरीके के डायग्राम होंगे। तो कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लियर है ये। अब समझते हैं दूसरा। हर एक क्वेश्चन में बेटा एक कॉन्सेप्ट समझोगे तो मजा आएगी क्लास करने में, और तुम्हारे टाइम भी यूटिलाइज होगा। ये नहीं होगा कि हमने तो किया हुआ है ना, ऑप्शन टिक कर लिया, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो। फिर देखो क्या है, एक चार्ज वाली ड्रॉप है। कभी भी वेट अगर लिखा हुआ है तो जान लो कि वेट हमेशा बेटा किधर लगता है, नीचे की तरफ, है ना। और अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है। इसका मतलब ये है कि क्यू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यू ही तो निकालना है। ई दिया हुआ है, ई हमारा कितना है, 2 इंटू 10 क्यूब। और वेट पूरा पूरा दिया हुआ था 1.6 इंटू 10 की पावर -15। यहाँ से बच्चे सॉल्व करोगे तो क्यू इक्वल टू 2 से काटोगे तो ये 0.8 हो गया, ये उधर गया तो ये आ गया 0.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम आ गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। तो हमेशा कभी भी सर्किल बना करके दिखा दिया जाता है। Q1 की वैल्यू है, Q1 यहाँ पे मान लिया, इसकी वैल्यू है 400, प्लस का ही है क्योंकि कोई साइन दिया नहीं है। Q2 कितना है, 100 माइक्रोकूलम है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है ना। अब जब ये 60 सेंटीमीटर है बच्चे, तो बताओ मिड पॉइंट कितने पे हो गया, 30 पे हो गया। ये भी कितने पे हो गया, 30 पे हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें मिड पॉइंट पे चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। अब हमको निकालनी है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इतना, ठीक है। तो अब बताओ, कहीं पर भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वहां पे हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। ठीक है, मान लो ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। अब बताओ Q1 प्लस प्लस को क्या करता, रिपेल करता ना। तो बेटा अगर प्लस प्लस को रिपेल करता तो ये बताओ इस प्लस को ये वाला क्या करता, रिपेल करता। तो ई ए की वैल्यू क्या हो गई, इस तरफ हो गई। ऐसे ही बी पे भी क्या है, प्लस चार्ज है, और जहां पे निकालते हैं वहां क्या मानते हैं, प्लस। तो ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करता, रिपेल करता। तो ये आ जाता ई बी। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि Q2 की वैल्यू Q1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो Q1 की वैल्यू ज़्यादा है तो ई नेट की वैल्यू जो आएगी
वो कितनी हो जाएगी, ई ए माइनस ई बी हो जाएगी। पहली लाइन में तो बेटा वेक्टर सम ही होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में तो पहली लाइन तो ऐसे ही लिखी जाती है, ई ए प्लस ई बी वैक्टर के साथ। ठीक, उसके बाद साइन देख लिया जाता है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं, मतलब प्लस होंगे कि माइनस होंगे, इतना पता चल गया। तो ये आ गया ई ए माइनस ई बी। ई ए की वैल्यू बेटा होगी के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर, आर दोनों का सेम है, माइनस के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से के अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आ गया क्यू ए माइनस क्यू बी। यहां तक समझ में आया। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। आर की वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर है ना, तो बेटा अगर 30 सेंटीमीटर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, और क्यू ए माइनस क्यू बी करोगे तो ये हो जाएगा 400 माइक्रोकूलम है, इतना ध्यान रखना, और ये हो जाएगा 100। एक माइक्रोकूलम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 1 माइक्रोकूलम में बेटा कितना होता है, 10 की पावर -6 कूलम होता है। तो यहाँ पे ये हो गया 10 की पावर -6, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो जब इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। तो ये आया था 9 इंटू 10 की पावर 9, 30 का स्क्वायर हो गया 900 इंटू 10 की पावर -4, इधर तुम्हारा आया था 300 इंटू 10 की पावर -6। तो एक 9 से तो ये गया तो 100 बचा, ठीक है। ये 2 जीरो हैं, ये -2, तो इसका मतलब बचा कितना, 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर -2। ये था 300 इंटू 10 की पावर -6 था। तो यहाँ पे ये -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 11, और ये 300 तो 3 इंटू 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर -6, तो 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, एक एक चीज समझ में आ रही बेटा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलो फिर अगला करते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू इतनी है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ इतना, व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा यहाँ पे तो सिंपल लग रहा है, एफ की जगह क्यू इंटू ई पुट कर दिया। एफ की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -3। देखो अगर वहां पे तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है ना, तो क्या करो, गिवन लिखना करो, जो रूल है फिजिक्स का वही फॉलो करो। हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है तो एफ की वैल्यू लिखोगे तो आएगी 2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। फिर उसके बाद चार्ज गिवन है तो क्यू से लिखते हैं। तो अब तुम्हारे दिमाग में यही तो फॉर्मूला आएगा और कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो क्यू की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 की पावर -6, और ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। तो यहाँ से जब करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटू 10 की पावर -3 ये था, 10 की पावर -6 ये गया, तो ये आ गया 0.4 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है। चलो अगला करते हैं। कह रहा है ड्रॉ एटलीस्ट 3 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम प्लस क्यू माइनस क्यू से दिखा रहे हैं, होता ही है ये, दिखाना क्या है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू से दिखा रहे हैं तो एक लाइन ऐसे दिखा दो, प्लस से ही तो जाएगी, एक ऐसे गई, एक ऐसे चली गई, और एक ऐसे चली जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखानी थी, 3 कह रहा है तो 3 दिखा दो, एटलीस्ट 3 है तो 4 दिखा दो, क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो एक और दिखा दो, कभी कट मत कर देना। ठीक, समझ में आया। चलो अगला करते हैं। फिर क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है व्हेन अ टेस्ट चार्ज ऑफ 2 नैनो कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ इतना इन द पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन, ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन निकालना है। तो हमें पता है कि एफ की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ई है। तो एफ की वैल्यू जब क्यू इंटू ई है तो एफ की वैल्यू तो पता है 8 इंटू 10 की पावर -4। क्यू की वैल्यू क्या है, 2 नैनो कूलम है, तो 2 इंटू 10 की पावर -9। यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना तुम लोग। उसके बाद ई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, तो ये तुम्हारा आ गया 4, तो ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा।
फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन अ चार्ज -4 नैनो कूलम। अब यहाँ पे हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स की वैल्यू देखो क्या होगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई। यहाँ पे E तुम्हारा आ चुका था और ये क्या था, 4 था ना, तो 4 इंटू 10⁻⁹ और E तो वही रहेगा, तो E हो गया 4 इंटू 10⁵। तो यहाँ से जो फोर्स आया वो आ गया 16 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो हमारा यहाँ पे फोर्स लग रहा था पॉजिटिव वाई में, ऊपर वाले में फोर्स किधर लग रहा था, प्लस वाई में। क्यों? क्योंकि जो चार्ज था वो कैसा था, पॉजिटिव था। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो भी किधर की तरफ आई, ऊपर की तरफ आई, मतलब प्लस वाई एक्सिस पर आ गई। और अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, -y डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? हर एक चीज समझ में आ रही ना बच्चे, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? तो जब डाउट नहीं है तो देखो अगला करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें फिर हम लोग। लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड इतना आर 0 पॉइंट इतना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेट ईच चार्ज प्रोड्यूसेस एट द साइट ऑफ द अदर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी डेट ईच चार्ज प्रोड्यूसेस एट द साइट ऑफ द अदर। ठीक है, तो हमें किसी एक कॉर्नर पे निकालना है। तो यहाँ पे देखो ई का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ई का फॉर्म, जैसे एक चार्ज देख लो, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, एक है Q1 चार्ज और एक है Q2 चार्ज। तो अगर हम निकालें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से Q1 पर कितनी होगी, एट ड्यू टू Q2 एट Q1। तो यहां पर जब हम E का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम जब लेते हैं खुद का निकालते हैं तो दूसरे वाले की चार्ज हम लोग लेते हैं, तो E की वैल्यू आ जाएगी K Q/R²। तो यहां से हो जाएगा 9 इंटू 10⁹। Q1 हमने 2 वाले को माना था और Q2 इसको मान ले रहे हैं 8.5 वाले को। ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में R²। तो R की वैल्यू कितनी, 0.1 इंटू 0.1 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। यहां से देखो 1 0 हटा तो ऊपर क्या आ गया, 100 आ गया, इंटू 100 कर लिया। अब यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहां से जो है सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 9 5 जा 45, 4 9 8 जा 72 और 4 76, 76.5 इंटू 10⁻9 और 2 11 हो गए, 11 - 8 3 आ गया। तो ये आ गया 76.5 इंटू 10³ न्यूटन पर कूलम आ गया। ये किसकी वजह से आया, Q2 की वजह से Q1 पर आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, Q1 की वजह से Q2 पे निकाल देंगे। तो वही लिखा था डेट ईच चार्ज प्रोड्यूसेस एट द साइट ऑफ द अदर। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा ना बच्चे। चलो अगला करते हैं। लिखा हुआ है इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो देखो यहाँ पे डाइपोल की अगर हम बात करें तो डाइपोल में अगर जीरो पोटेंशियल, एक एक्सियल पोजीशन होती है और एक क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। एक यहीं पर एक्सियल पोजीशन कहलाती है और ये कहलाती है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, या कह देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस ये होती है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दोनों आंसर में से तुम कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है, हर एक चीज समझ में आ रही बेटा। अगला देखो, लिखा हुआ है अ चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फॉर्म अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F। तो एक चार्ज है, एक डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट डाइपोल रखा गया है, एंड ऑन पे रखा गया। तो एंड ऑन में तुम्हें पता है कि F
या ई जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, 2p/r³ लिखते हैं ना। तो आप बताओ यहाँ पे अगर E2/E1 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब। बात समझ में आ रही है? तो अगर R1/R2 का होल क्यूब होगा तो अब की बार हमने डिस्टेंस को आधा किया है, डिस्टेंस को आधा किया है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। तो 8 आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ रहा है? फोर्स में जो रिलेशन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वही किस में होगा, फोर्स में भी होगा, तो वहां पे तो कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं है। अगला देखो, अगले में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, है ना। तो ये 2 चार्जेस हो गए। इट इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ इतना विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें P निकाल लेना चाहिए पहले। P का फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस। तो Q की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻³ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा आ गया 8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, कूलम मीटर हो गया। अब उसके बाद E है, E की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो टाउ की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, PE sin थीटा होती है ना। तो P की बात करेंगे तो ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁵। E की वैल्यू तो 10⁵ ही है। साइन 30 होता है 1/2। तो ये गया और 2 से ये गया, तो 4 न्यूटन मीटर आंसर आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से क्या हुआ, हमें पता चल गया टाउ का फॉर्मूला पता चल गया। टाउ का वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, टाउ इक्वल टू P×E होता है। पूछा जाता है मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो मैक्सिमम बच्चे कब होगा, जब यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। यहाँ पे लिख लो सब, टाउ इक्वल टू होता है P×E। टाउ जो होता है वो परपेंडिकुलर टू होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ P वेक्टर एंड E वेक्टर। मैक्सिमम की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। मिनिमम की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री। पूछेगा मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और एक्सियल पॉइंट पे मिनिमम होगा। क्लियर है इतना? तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखो लिखा मैक्सिमम टॉर्क। देखो अगला क्वेश्चन आ भी गया। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला देखो क्या होगा, टाउ इक्वल टू P sin थीटा होता है ना। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री ले लेंगे तो टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, P इंटू ई। तो टाउ की वैल्यू तो दी हुई है हमें, कितनी दे रखी है, 6 इंटू 10⁻⁻25। और डाइपोल मोमेंट भी दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻29 इंटू ई। तो 3 से ये गया तो 3 2 जाए इतना, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻4। तो कैपिटल ई की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻4 आ गई। समझ में आया? चलो अगला देखो, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इतना। तो बच्चे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा होता है, -Q और +Q। +Q पे अगर जान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो F तो इधर लगता है, +QE मान लेते हैं। और माइनस वाले पे क्या होगा, अपोजिट लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा QE आएगा। अब यहाँ पे देखो QE और ये माइनस का QE ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। फिर देखो क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। तो बेटा ये हमारी डेरिवेशन वाली जो वीडियो है उसमें जा करके देख लेना, प्लेलिस्ट में जाया करो क्योंकि कई प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे ISC बोर्ड में या डेरिवेशन देखना, डेरिवेशन में तुम्हें मिल जाएगी ये, ठीक। फिर उसके बाद देखो ये भी डेरिवेशन है। डेरिवेशन हमने इसलिए नहीं हटाया ताकि तुम्हें पता चले डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो डेरिवेशन वाले एक माइंड मेकअप से आना, तो वहां पे तुम्हें A to Z लिखी हुई है, कैसे कैसे बोल्ड पेपर में लिखनी है, वैसे वैसे कर लेना इसको, ठीक। अगला देखो क्या है, फिर देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, कह रहा है शो डायग्रामेटिकली शो द डाइपोल शुड बी केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मैक्सिमम। तो देखो टॉर्क के लिए, मैक्सिमम के लिए बच्चे थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। और 0 के लिए कितनी होनी चाहिए, थीटा 0 होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि -Q +Q ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है,
तो बताओ इस समय थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। अगर हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे रखा होता और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, माइनस क्यू प्लस क्यू, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू ऐसे रखा होता तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होती, 90 होती ना। तो ये हमारा डायग्राम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो वही क्वेश्चन छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को बना करके एक थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि हमने किया नहीं, तो ये बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंस कठिन आएगा, आएगा वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिला करके टफ आएगा। कोई जेई एडवांस का पेपर नहीं दे देंगे बोर्ड में तुम लोगों को, जो इतना परेशान हो रहे हो। फिर क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन, तो डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, एक्सियल पोजीशन के लिए देना है, तो एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला हमें पता होता है, वही लिख देना है। फिर उसके बाद ब्रॉड साइड ऑन का देना है, वो भी हो जाएगा। E1 E2 हमें पता है शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना होता है, 2:1 होता है, ये याद कर लेना। E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल जो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है, ठीक है। फिर देखो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की प्रूविंग आ गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल की प्रूविंग क्या है, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। डाइपोल की प्रूव, उसकी टॉर्क की प्रूविंग करनी है। 5 मार्क्स में देखो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की ब्रॉड साइड ऑन पे, और ये हमें करनी है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ ये। तो देख रहे हो इसमें न्यूमेरिकल पहले पार्ट में थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जितने 15 साल के पेपर थे PYQ वो सारे करा दिए हैं। अब अगला टॉपिक हम लोगों का आएगा जिसमें गॉस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने अपने स्कूल में अपने अपने फ्रेंड्स को आप बता सकते हो कि आराम से घर बैठ करके फ्री में, एक भी रुपए चार्ज नहीं होगा इसका, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, डिलीवर हो रहा है। अपना आराम से बैठ करके, आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर क्वेरी ज्यादा आती है तो लाइव PYQ लिया जाएगा, नहीं आती है तो ऐसे ही नॉर्मल चलाते रहेंगे। तक इसका मतलब है क्वेरी नहीं आ रही, समझ में सबको आ रहा है। अगर मान लो थोड़ा भी डाउट होता है तो अपना पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।